उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। तब 3 गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। मन, अहंकार तथा इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रसूत होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक में केवल एक बटन दबाने से क्रियाओं की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक अनेक कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान उत्पत्ति का बटन दबाते हैं तो विभिन्न शक्तियां तत्वों को और उनके विभिन्न नियामकों को उत्पन्न करती हैं और बाद में अन्य क्रियाओं से भगवान की अकल्पनीय योजना बन जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और 2022 का पहला रविवार और आपके लिए, हालांकि ये वैदिक नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2022 हम सब के लिए कृष्णमय हो, भक्तिमय हो और हम प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को अच्छे ढंग से समझ कर जीवन में उतार सकें। इस सबके लिए शुभकामनाएं। और ये जो प्रसंग चल रहा है महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, तो वेद के बाद राजा पृथु प्रकट हुए। राजा पृथु को आदि राजा भी कहा जाता है और वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। और जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी कुछ भी पैदा नहीं कर रही और सारी जो जनता है वो बहुत संकट में है, तो राजा पृथु पृथ्वी के पीछे धनुष बाण लेके भागे। पूरा उन्होंने क्रोध प्रकट किया। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और इसलिए कि गाय को वो वध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी राजा पृथु बहुत क्रोधित थे और फिर पृथ्वी माता ने प्रार्थनाएं करनी शुरू की। और इन प्रार्थनाओं में कुछ प्रार्थनाओं से हम देखते हैं भागवतम में ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जिसमें भगवान का उनके भौतिक जगत के साथ संबंध को बताया गया है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप सब कारणों के कारण हैं, प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। ऐसी प्रार्थनाएं कई बार आती हैं तो हम बोलते हैं कितनी बार ये बातों को जानेंगे लेकिन जाना बहुत जरूरी है। भगवान का, प्रकृति का और जीव का ये संबंध ज्ञान है, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए जानना। अक्सर हम बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है, लेकिन कितने महान हैं ये से मालूम चलता है कि किस प्रकार से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। कितने महान है, भगवान। जब हम भगवान के ऐश्वर्य और भगवान की शक्तियों के विषय में जानते हैं
तो फिर हमारी भक्ति उनके प्रति और प्रगाढ़ हो जाती है, और अच्छे ढंग से। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं इस सब सृष्टि का कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो इस बात को जान जाता है, इति मत्वा भजते मां, फिर वो भजन करता है बुद्धा भाव समन्विता। वो बुद्धिमान व्यक्ति पूरे भाव विभोर होकर मेरी भजन करता है, तो उसको सारे उसके संशय दूर हो जाते हैं कि सब कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पृथ्वी यही प्रार्थना कर रही है, नमः परस्मै पुरुषाय वेद से। ऐसे परम पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करती हूँ वेद से, जो सब कारणों के कारण हैं। सर्गादि योस्य अनुनाद शक्ति भी, जिनकी शक्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि को मेंटेन किया जाता है, सृष्टि का प्रलय किया जाता है। द्रव्य क्रिया कारक चेतनाद भी, उसको करने के लिए जो द्रव्य चाहिए, जो क्रियाएं चाहिए, जो देवतागण चाहिए, सब के उत्पत्ति के कारण आती है। तो ये बात बताई जा रही है, और हम भी देखते हैं भागवतम में और श्रीमद् भगवद गीता में स्थान स्थान पे ये सब बातें बताई गई। तो जब हम भगवान की महानता, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति को जानते हैं, तो हमारी भक्ति दृढ़ होती है, और साथ में भगवान की महानता को जानते हैं, अपनी तुच्छता को जानते हैं, है ना, कि हम कितने तुच्छ हैं, और हमारी जो भोगने की वृत्ति है उसको हम रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। हम हमारे अंदर भोगने की कितनी वृत्ति है, हम सोचते हैं कि संसार की पूरी रचना, सृष्टि की रचना मेरे भोग के लिए की गई। आज मनुष्य चांद पे जाके फ्लैट्स बनाने की सोच रहे हैं कि रोहिणी में जगह कम पड़ गई है तो चांद में जाके अपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आप भी बुकिंग कीजिए। ऐसे इसीलिए लोग चांद पे जा रहे हैं, वहाँ स्पेस चाहिए, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है, मुझे भी मेरा स्पेस चाहिए। तो चांद मेरे लिए, मेरे भोगने के लिए चांद बनाया गया। तो जब सब मालूम चलेगा कि भगवान ने सृष्टि की रचना की, क्यों की और कैसे की, तो हमारे भोगने की वृत्ति समाप्त होती है। भगवान सब कारणों के कारण है। भगवान गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। हर चीज का बीज मैं हूं, हर चीज का कारण, उसका सीड मैं हूं। और भगवान अपनी शक्तियों से सर्वव्यापक है ना। भूमि आपो अनल वायु खम मना बुद्धि च अहंकार विधि में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरा अयम इतास्तु अन्य प्रकृति विधि में परा जीव भूता महामाहो या एकदम धारित जगत। कि जो आत्मा है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, और बाकी सारा जगत जो दृश्य जगत है उसके भी 8 एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से भगवान पूरी सृष्टि में छाए हुए हैं। केवल भगवान सब कारणों के कारण ही नहीं है, भगवान पृथ्वी के कारण भी नहीं है, लेकिन पृथ्वी का सार भी है। पृथ्वी का सार क्या है? 7वां अध्याय पढ़ा है किसी ने? पृथ्वी का सार क्या है? जल का सार क्या है? जल का सार क्या है? रसोम अपसु कौनते हैं। पहले अपने बताया, भगवान ने 4थे श्लोक में बताया कि भूमि आपो अनल वायु, है ना, आपो जल मैं, मेरी शक्ति है। फिर जल का जो रस है वो भी मैं हूं। रसोम अपसु कौनते हैं प्रभास्मि शशि सूर्य। यानी कि जल का कारण भी मैं हूं, जल के अंदर का जो रस है वो भी मैं हूं। पृथ्वी का कारण भी मैं हूं, पुण्य जो पृथ्वी की गंध है वो भी मैं हूं। अग्नि का कारण भी मैं हूं, अग्नि की जो तेज है वो भी मैं हूं। आकाश का कारण भी मैं हूं, लेकिन शब्द अखि पौरुषम ऋषु, जो आकाश में शब्द है उसका जो एसेंस है वो भी मैं हूं। देखिए, सब कारणों के कारण भी है और उसका सार भी वही है। केवल सब कारणों के कारण सबका सार ही नहीं, हर वस्तु के प्रभावशील होने में, उसकी क्रियाशीलता में उसका एक्टिव प्रिंसिपल भी कृष्ण है। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज पे खूब अत्याचार करते थे और बड़े बड़े उनको भालों से मरवाते थे, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रहलाद महाराज को भाले लगते ही नहीं थे, उनको ऐसे लगते जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। कमाल है, भाले मारे जा रहे हैं, प्रहलाद महाराज को फूलों की वर्षा लग रही है। वहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भालों का एक्टिव प्रिंसिपल है, कोई कण कण में भगवान है, चुभेंगे नहीं उनको, एक्टिव ही नहीं करूंगा मैं। चाहे जितना मर्जी आपने मशीन में जाकर उसको शार्प कर लिया हो, आज इसको इससे खत्म कर देंगे प्रहलाद को, उसको चुबाते थे, चुभता ही नहीं था, फूल लगते थे उसको। भगवान सुपर सोल अंदर बैठे हुए हैं, 2 एटम के बीच में भगवान है।
सारी की सारी सब चेंज कर दिया, अंदर का एटॉमिक पूरा चेंज कर दिया, वो फूल की तरह लग रहे थे। तो हर वस्तु के कारण भी हैं, हर वस्तु के बीज भी हैं, हर वस्तु के सार भी हैं, हर वस्तु के प्रभावशील होने के कारण भी हैं। ये है कृष्ण। समझ रहे बात? ये तो शुरुआत है। यही नहीं, कृष्ण सब व्यापक है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, सब जगह व्याप्त है। अंडा तनेशु परमाणु चयतरस्व, एक एक कण कण में विराजमान है। कितना जबरदस्त। जय श्री श्री राम सुंदर महाराज की जय, श्री गौ निताय की जय। कण कण में विद्यमान है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सब जगह विद्यमान है और सब कुछ सूर्य के प्रकाश में स्थित है, इसी ढंग से पूरी सृष्टि में भगवान अपनी शक्तियों से विद्यमान है। और सबके बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, यहाँ पे बताया गया भगवान बुद्धि भी देते हैं, अहंकार भी देते हैं, इंद्रियां भी हैं। सबको वो कार्य कब करेंगे नहीं करेंगे सब कृष्ण पर निर्भर है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में वर्णन आता है पहले स्कंद में, अर्जुन का जो घोड़ा था उसको प्यास लगी, तो रथ रोक के युद्ध के बीच में वो घोड़े को पानी पिला रहे हैं। पूरा मौका था जयद्रथ के लिए कि अर्जुन का वध कर सकते थे, लेकिन भगवान ने बुद्धि नहीं दी उसको। उसके हाथ पर शीतल पड़ के सामने खड़ा है, तुरंत मार सकते थे। रथ के नीचे है और घोड़ा पानी पी रहा, बहुत समय आराम से घोड़े को पानी पिलाया, आराम से, कुछ कर ही नहीं पाया। तो भगवान बुद्धि नहीं दे रहे, सारी उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई, एकदम मोहित हो गए। भगवान की सुंदरता को देखते ही मोहित हो गए। ये भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी केवल इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना हो जाती है। केवल इच्छा मात्र से, इच्छा मात्र से ही संहार हो जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। संकल्प किया, काम हो गया। हम हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, कितना संघर्ष करते हैं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, पूरा ही नहीं कर पाते। आज से प्रभु जी ध्यानपूर्वक जप करें, आज सुबह जल्दी उठेंगे, 2 दिन होता है उसके फिर गायब हो जाते हैं। रोज अध्ययन करेंगे, फिर छूट जाता है। हमारा संकल्प तो ऐसे ही है, लेकिन भगवान केवल सोचते ही है काम हो जाता है, सोचते ही काम हो जाता है। ये है भगवान। और कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं। फिर अगला श्लोक क्या है? मया तथा इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि नाहं तेषु अवस्थितः। सारे के सारे वस्तुएं मुझ पे स्थित हैं। अगले श्लोक में क्या बोल देते हैं? नाच मस्तानि सर्वभूतानि पश्यमे योगम ऐश्वर्यम् भूत प्रीत नाच भूतस्तु ममात्मा भूत भावना। थोड़ा टेक्निकल है, मत घबराइए मत। भगवान कह रहे हैं कि सब के सब मुझ पे स्थित हैं। बाद में कहते नहीं, मुझ में स्थित नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचना कि पूरा के पूरा ब्रह्मांड भगवान में स्थित है, तो भगवान तो दब गए होंगे पेट में। भगवान उदाहरण दे दिया, एटलस साइकिल का देखा ना आपने? एक व्यक्ति ने पूरा ग्लोब ऊपर उठाया हुआ, बेचारा दबा हुआ है, तो सब के सब भगवान के ऊपर चढ़ गए अब तो भगवान की बुरी हालत हो रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं हूँ मैं। नाच मस्तानि सर्वभूतानि पश्चिमे योग वैश्य, सब मेरी शक्तियों के ऊपर स्थित है, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ। भूत वृत नाच भूतस्तु, मैं सबका मेंटेनर हूँ, लेकिन मैं किसी में स्थित नहीं हूँ। मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं सृष्टि का कार्य करता हूँ, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता। मेरा से कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। भगवान कैसे कैसे समझे प्रभु? अर्जुन ने सोचा होगा, कैसे समझे प्रभु? आप सब कारणों के कारण हैं, सब चीज आप में स्थित है, फिर भी आप सबसे अलग कैसे समझे इस बात को? बड़ा आसान है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जिस ढंग से ये वायु है पूरे आकाश में स्थित है, लेकिन फिर भी आकाश वायु से अलग है। इसी ढंग से तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय, इसी प्रकार से सारे के सारे जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। तो एक तरफ से तो बोला जा रहा है ये बात बड़ी अचिंत्य है कि अब सब कारणों के कारण भी हैं, सबके सार भी हैं, सब कुछ आपके कारण ही कार्य करता है, और फिर आप उसमें लिप्त भी नहीं है। समझे कैसे? भगवान ने उदाहरण दे दिया। तो ये बात अचिंत्य तो नहीं हुई ना, हमें उदाहरण तो साफ दिखाई दे गया आकाश और वायु का, तो ये बात अचिंत्य कैसे होगी? अचिंत्य अकल्पनीय तो वो बात होगी जिसका कोई उदाहरण ना दिया जा सके, लेकिन यहाँ पे तो उदाहरण साफ साफ दिखाई दे रहा है। आकाश और वायु का जो संबंध है वो वही आपका और इस भौतिक जगत का संबंध है। समझ गए?
वायु पूरे आकाश में व्याप्त है, लेकिन आकाश वायु से अलग है। इसी ढंग से सारी चीजें आप पे स्थित हैं और आप सबसे अलग हैं। ये तो अच्छा उदाहरण हो गया। तो इसमें कौन सी अचिंतनीय बात हो गई? समझ रहे बात को? ये बात समझ में आएगी तो भगवान की महानता और मालूम चलेगी। कैसे ये अचिंतनीय है? अचिंतनीय इसलिए है, आकाश में वायु स्थित है, वायु सब जगह व्याप्त है, लेकिन आकाश उससे लिप्त नहीं हो रहा, क्योंकि आकाश और वायु दोनों जड़ वस्तु हैं। लेकिन कृष्ण परम चेतना है, कृष्ण तो एक व्यक्ति है, वो सब कुछ उत्पन्न भी कर रहे हैं, सबको मेंटेन भी कर रहे हैं, सबको शक्ति भी दे रहे हैं, सबको बुद्धि भी दे रहे हैं, फिर भी बिल्कुल न्यूट्रल है। ये भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। इतना रिनंसिएशन, इतना वैराग्य। हम थोड़ी सी कोई चीज उत्पन्न करते हैं, हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैंने इसको भक्त बनाया है, अब हर कार्य इसको मुझसे पूछ के करना चाहिए, मेरे बच्चे हैं ये, आज देखो मुझे आंख दिखा रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मैं स्वामी हूँ, मैं पति हूँ, मेरी बात नहीं मानी जा रही, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सबको घुमाती हूँ, आप क्यों नहीं घूम रहे? सारा झगड़ा संसार में यही चल रहा है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। मैं करता हूँ, मैंने इतना कुछ मेहनत की है, मुझे ये क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। इतनी हमारी आसक्ति है अपने मत को लेके, अपनी पोजीशन को लेके, अपनी रेपुटेशन को लेकर, अपने हमने ऐसा ऐसा किया है अपने कार्यों को लेकर। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन हम लोग थोड़ा से कुछ शक्ति भी नहीं है, फिर भी हम कितने आसक्त हैं। ये है पश्चिम में योग ऐश्वर्य, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरे वैराग्य का ऐश्वर्य है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है सृष्टि से, कुछ भी लेना नहीं है। और भूत्वा भूत्वा प्रलयते, एक सांस लूंगा पूरी प्रलय हो जाएगी, वापस दोबारा सांस छोड़ूंगा सृष्टि की उत्पत्ति हो जाएगी। इतना बड़ा संहार, पूरा का पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब गया। किसने किया? ये कृष्ण है, कृष्ण। ये सब कारणों का इनको पकड़ो, नहीं मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं इस कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा। क्यों? मैं बिल्कुल उदासीन रहता हूँ। कोई बोलेगा भैया आपके कारण ही तो प्रलय हुआ, इतने लोगों का संहार हो गया, तो आप जिम्मेवार हुए कि नहीं हुए? मैं नहीं जिम्मेवार। क्या उदाहरण दिया जाता है? जिस प्रकार से एक फूल है, फूल की सुगंध आपकी नाक तक पहुंच गई तो आपको पकड़ लिया जाएगा कि फूल की सुगंध क्यों ले रहे हो। फूल की सुगंध पहुंच गई आप तक, हो गया। इसी रकम से भगवान ने दृष्टिपात किया, सृष्टि शुरू हो गई, सांस वापस लिया, सृष्टि का संहार हो गया। भगवान ने कुछ लेना देना नहीं है इससे। फिर भगवान का वैराग्य का ऐश्वर्य है। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? सबसे सुंदर है और बलवान है, धनवान है, ज्ञानवान है, यशवान है, और आखिर में क्या है? हम सब जितने भी जीव संसार में हैं सब नकलची कृष्ण हैं। कृष्ण की नकल ही मार रहे हैं हम सब। हम सब धनवान बनना चाहते हैं कि नहीं? यशवान बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं? नहीं। 5 ऐश्वर्यों में तो नकल मारते हैं भगवान की। 6ठे ऐश्वर्य भी आपने पास ही रखी, आपको ज्यादा अच्छा लगता है, हमें नहीं चाहिए वैराग्य का ऐश्वर्य। अगर नकल मारी तो पूरी मारो। वैराग्य का ऐश्वर्य, और वैराग्य ही हमें सुख देगा। जब तक अपने जीवन में हम इस वैराग्य के ऐश्वर्य को अनुकूल नहीं करेंगे, त्यागम शांतिम रिच्छति, यही हमें शांति देता है। इसको हम नहीं समझेंगे, बड़े परेशान रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। सारी परेशानियों का कारण यही है हमारी आसक्ति। धृतराष्ट्र कितना परेशान रहा बेचारा। मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, मैं जानता हूं उन्हें क्या करूं, भाग्य भी तो होता है, कुछ बहाने ही बहाने। उसकी आसक्ति। सबने समझाया, विदुर ने बोला दुर्योधन होते इसको छोड़ दो, त्याग दो इसको पूरे राष्ट्र के हित के लिए, ये आपके पूरे कुरुवंश का नाश कर देगा। नहीं नहीं, अब देखा जाएगा, जो भी है भाग्य की बात है, इसको मालूम है गलत कर रहा हूं। हाँ वासुदेव, मैं जानता हूं तुम सब कारणों के कारण नहीं, क्या करूं। इतनी आसक्ति हमें कमजोर बना देती है।
तो ये वैराग्य का ऐश्वर्य भगवान से सीखेंगे। इतने आज हमने पहले भाग में चर्चा की कि भगवान सब कारणों के कारण है, सब उत्पत्ति के कारण है, सबको मेंटेन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, फिर भी बिल्कुल अना सकते हैं। कैसे अना सकते हैं? सब कुछ करते हुए भी भगवान सारा का सारा श्रेय अपने भक्तों को दे रहे। हम कई बार देखते हैं भक्तों के समाज में भी श्रेय किसको मिलेगा, क्रेडिट किसको मिलेगा, इसकी बहुत चिंता रहती है। कार्य मैंने क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए। भगवान को कोई चिंता नहीं है क्रेडिट किसको मिले, या क्रेडिट तुम लो यार, लो। भव सव्यसाची, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि अर्जुन मैंने पहले ही सबको मार दिया है, लेकिन क्रेडिट तुम्हें दो, तुम खाली निमित्त मात्र पहुंचो। जब महाभारत का समाप्त हुआ तो बातचीत चल रही थी कि मैन ऑफ द मैच कौन है, महाभारत का हीरो कौन है असली। तो दो गुट बन गए, किसने बोला अर्जुन, किसने बोला भीम। तो बोला नहीं अर्जुन बहुत अच्छा खेला, बोले भीम बहुत बढ़िया खेला। तो चल रही थी बात आपस में, तो बोले कैसे डिसाइड किया जाए। बोले एक व्यक्ति है जिसने महाभारत का पूरा लाइव विटनेस किया, थर्ड अंपायर है। थर्ड अंपायर कौन था? बलबली खन्ना, उससे पूछा। भगवान ने उसको स्पेशल दृष्टि दी थी कि उस पूरा पूरा देख सकता था। तो उससे पूछा गया, बोले कौन है मैन ऑफ द मैच, अर्जुन की भीम। वो मुस्कुराया, ना अर्जुन है ना भीम। बोले गए तीसरा कोई हीरो कौन आ गया? हनुमान जी। बोले नहीं। कौन? बोले स्वयं कृष्ण। ऐसे कैसे? कृष्ण खाली रथ चला रहे थे? नहीं, बहुत बड़े हीरो कृष्ण ही हैं। कैसे? इस महाभारत के युद्ध में जिस भी योद्धा की हत्या हुई, ना तो अर्जुन के तीर से हुई, ना भीम के भाले से हुई, वो कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुई। मैं देख रहा था कि जहां जहां अर्जुन तीर छोड़ते थे, कृष्ण का सुदर्शन चक्र जाता था, उसका सर काटता था। तो असली हीरो तो कौन हुए? कृष्ण। लेकिन क्रेडिट किसको दिया? भीम और अर्जुन। जरासंध का वध कैसे होगा? कृष्ण को मालूम, खुद वध नहीं किया, भीम से करवाया। क्रेडिट तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अपने जीवन से इसको त्याग दें, क्रेडिट किसको मिले? दे दो क्रेडिट। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। ये क्रेडिट देने की आदत हम डाल लेंगे, बड़े सुखी रहेंगे। जहां ये चिंता रहेगी कि मुझे श्रेय मिलना चाहिए, बड़ी परेशानी रहती। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया, पानी की कमी, और वहां पे एक बंदर बच गया और दो सारस होते हैं, बड़े पक्षी होते हैं, वो बच गए। बड़ी परेशानी बेचारे, सब कुछ खत्म हो गया था। तो पानी नहीं है, तो जो सारस थे बोले हम तो भैया दूसरे गांव में चलेंगे, उड़ के चले जाएंगे। बंदर ने बोला छोड़ के जा रहे हो, मुसीबत के समय छोड़ के जा रहे हो। बोले क्या करें, जाना ही, जान बचानी है। बंदर बोला एक आइडिया है, आपको जाना ही, आप जाइए, थोड़ा एक आइडिया देखिए, कर सकते हो कर लो। बोला क्या? बोला आपने उड़ के जाना ही है, आप दोनों क्या करो, दो सारस हो, दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी पकड़ लो। उड़ना है आपको, खाना तो है नहीं रास्ते में, लकड़ी वो बंद रहेगा, पढ़ते रहो, और इस लकड़ी से मैं लटक जाऊँगा। भैया कहो आप उड़ते जाना, मैं लकड़ी से लटका रहूँगा, दूसरे गाँव में चले जाएंगे, गाय बच जाए, आप बच जाएंगे। वंडरफुल है, बहुत अच्छा है, बंदर तुम बहुत इंटेलिजेंट। तो दोनों सारस ने लकड़ी उठाई, वो पकड़ा करके देखा, हाँ चल के बंदर पूछो के पकड़ लिया, वेरी गुड। वो डरते गए, चलते गए, वाह कमाल हो गया। और पूरे आकाश में चले गए, ऊपर सब चल रहे, सारस उड़ रहे, बंदर लटका हुआ है नीचे। सारे लोग नीचे देख रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा आइडिया। उफ, किसका आइडिया ये, किसका आइडिया ये, उसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कमाल हो गई, कमाल हो गई, क्या ऐसे बोल रहा है। सब देख रहे हैं, शोर नीचे शोर मच गया, जय हो। कौन है वो वैज्ञानिक जिसका ये आइडिया है? बेचारे अब सारस कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो मुंह से डंडी गिर जाएगी। वो है, और बंदर देख रहे हैं, बोलो कुछ तो बताओ किसका आइडिया है, इतना शोर शराबा मच गया, जय हो, क्या बात है, क्या बात है। बंदर से रुका नहीं है, कोई तो बताए किसका आइडिया है। बंदर ने लकड़ी छोड़ी, मेरा आइडिया है, और धार से नीचे। तो ये क्रेडिट लेना, पता चले किसका आइडिया, पता चले। वो सोचे उसको कहीं सारस को नाम दे दे आइडिया, क्रेडिट की, देखो उसका आइडिया, मेरा आइडिया था, क्या फायदा क्या होगा।
तो बहुत अंदर उत्कंठा रहती है, लेकिन कृष्ण को कुछ ऐसा नहीं, आप कर लो सारा काम आप करो। बहुत विशेष बात है, इसमें मनन करेंगे। दूसरा, कृष्ण कितना वैराग्य नजर आता है कि कृष्ण अपनी रेपुटेशन का भी ध्यान नहीं रखते, कोई रेपुटेशन का ध्यान नहीं रखते। महाभारत के युद्ध में भगवान को अपने वचन तोड़ना पड़ा, वचन तोड़ दिया, कोई बात नहीं, यही बोलेंगे ना, मुकर गया व्यक्ति अपना वचन देके मुकर गया, कोई बात, मैं अपने भक्त की रक्षा करूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने शस्त्र उठा लिया, अर्जुन के कारण शस्त्र भी उठा, चलो, तो ये भगवान का वैराग्य है। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवान का गुणगान सुंदर सुंदर कविताओं से, श्लोकों से किया जाता है। कि जब भगवान को मालूम चला रुक्मिणी संकट में है, तो भगवान रण छोड़ कर चले, रण छोड़ बन गए, क्षत्रिय होते हुए युद्ध भूमि छोड़कर चले गए अपने भक्त को प्रेम देने के लिए। और कालियावन पीछे गालियां दे रहा है, गालियां सुन ली, कोई बात नहीं, है ना, दो जो गालियां देनी है तो मुझे मालूम है क्या कर रहा हूँ, मुझे मुचुकुंद का उद्धार करना है, रुक्मिणी का उद्धार करना है, तुम जो मर्जी गालियां देते रहो। बदनाम हो गए भगवान, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी रेपुटेशन की भगवान सेक्रीफाइस कर देते हैं। ओके, उसके बाद भगवान अपने मत से कोई आसक्ति नहीं, पूरी गीता सुनाई अर्जुन को, बाद में क्या बोला, जो इच्छा है कर, जो इच्छा है कर, यानी बताया इतना कुछ मैंने किया, करना ही पड़ेगा फिर। ज्ञान योग बता दिया, सांख्य योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, ऐसे बता दिया, अभी बताना करना ही पड़ेगा, जो करना है कर, अपनी बुद्धि का उपयोग। मेरा कर्तव्य था तुमको रास्ता दिखाना, ऑप्शन देना, अब जो क्लिक करना तुम करो। हम कई बारी बहुत ज़्यादा ओवर पावर करते हैं, नहीं मेरे मत के अनुसार आपको चलना, ये नहीं चल सकता। भगवान छूट देते हैं, जो करना है करो, मैंने तुम्हें एजुकेट कर दिया बस। ओके, भगवान जरूरत पड़े तो अपने भक्तों का संग भी त्याग देते हैं, आत्माराम से। भगवान द्वारका में है, सुंदर सुंदर रानियां उनको आलिंगन करके रात को लेटी हैं, लेकिन जैसे ही जो मुर्गा अपनी बांग देता है तुरंत उठ जाते हैं, सारी सारी रानियां मुर्गे को गालियां देती हैं, इतनी जल्दी बांग दे दी तुमने। भगवान अपने कर्तव्य के पालन के लिए कोई आसक्ति नहीं। रासलीला में है गोपियों के साथ, गोपियों ने थोड़ा सा अहंकार आ गया, देखो भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, भगवान तुरंत अप्रकट हो। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है, वैराग्य का ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य देखिए वैराग्य का, हम जैसे जीवों को जो खुरापाती हैं, भगवान से विद्रोही हैं, हमको स्वतंत्रता दी, फ्री विल। तुम मुझे भूलना चाहते हो, मैं भुला दूंगा, जाओ। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, तुम चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये प्रूव करो भगवान नहीं है, ठीक है, मैं आपको ऐसी इंटेलिजेंस दूंगा, आप भगवान नहीं है। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि बड़े बड़े नास्तिक बोलते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्तों, इन लोगों को सोचना चाहिए ये बोलने की शक्ति भी इनको कहाँ से आ रही है कि भगवान नहीं है, ये बोलने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं, और उस शक्ति के बल पर बोल रहे हैं भगवान नहीं है। तो ये भगवान है। भगवान आजकल साइंटिस्ट को दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं ना, रोबोट्स बनाते हैं, घर घर में एलेक्सा आ गई है। एलेक्सा का नाम सुना है? मैं घर में गया, अरे एलेक्सा गाओ गाना शुरू में, डर गया कहाँ से आवाज आ रही है, अरे कौन है? एलेक्सा एक छोटा सा पड़ा हुआ एलेक्सा, उस पर लोग इतने निर्भर हो गए हैं, एलेक्सा ये करो, एलेक्सा ये करो, लोग इतने अकेले हो गए हैं। एलेक्सा देखो भगवान की शक्तियां, प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के तात्पर्य में लिख रहे हैं, पहले श्लोक के तात्पर्य में, जन्माद्यस्य तक, इसमें भगवान की शक्तियां इतनी अचिंत्य हैं, भगवान की शक्तियों में इतनी शक्ति है कि वो स्वतंत्र रूप से सृष्टि कर सकती है। ब्रह्मा जी भगवान की एक शक्ति है ना, जीव है, भगवान की एक शक्ति है, लेकिन विसर्ग करते हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की,
फिर और नीचे एक पुरुष और नर और मादा को इकट्ठा कर दो तो एक तीसरे जीव को प्रकट कर देते हैं, संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। ये भगवान की शक्ति इस ढंग से है कि उस शक्ति को लगता है मैं शक्तिमान हूं। समझ रहे? शक्ति को इतना शक्तिशाली बना दिया कि शक्ति को लगता है शक्तिमान हूं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम हैं भगवान की शक्ति, लेकिन सोचते क्या है? शक्तिमान। भगवान की शक्ति अचिंत्य है। एक नर और पुरुष और स्त्री को इकट्ठा करो, एक संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। आप एक दो एलेक्सा को इकट्ठा करो तो तीसरी एलेक्सा नहीं आएगी। आ जाएगी ना। दो रॉबर्ट्स को ले आओ, तीसरा रॉबर्ट नहीं आएगा। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। इतनी अचिंत्य शक्ति होते हुए भी भगवान में कितना वैराग्य है। तो भगवान एक बार रुक्मिणी के साथ जब थे तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा परिहास करते हुए, तुमने मेरे साथ क्यों विवाह कर लिया? शिशुपाल तुम्हारे अच्छा योग्य पति था, मेरा तो कोई कुल का पता नहीं, मेरे कोई कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं तो निष्किंचन हूँ। और भगवान ने बहुत सी बातें कही है ना। ये भागवतम के शायद 67-68 चैप्टर में आता है 10वें स्कंद में। तो रुक्मिणी माता ने सब कुछ सुना तो रुक्मिणी माता तो एकदम मूर्छित हो गई। भगवान दोबारा उनको सहलाया, वापस वो चेतना में आए। तो रुक्मिणी माता ने एक एक करके हर बात का जवाब दिया। जब भगवान ने बोला मैं तो निष्किंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कंगाल व्यक्ति हूँ, मुझसे क्यों विवाह कर लिया? शिशुपाल तो चेदी के राजा, तुमसे शादी करनी थी। तो रुक्मिणी माता ने बोला यस, आप वास्तव में निष्किंचन है। क्यों निष्किंचन है? कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल मानती हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? बोले आपके पास कुछ होने के लिए आपको उससे अलग होना पड़ेगा ना। मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं गाड़ी से अलग हूँ, तो बोला मेरी गाड़ी मेरी है। जब गाड़ी के अंदर भी आप घुसे हुए हो गाड़ी के कड़कड़ में आप हो, तो आप किसी चीज से अलग हो ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो ये मेरी है? आपके अंदर मैं और मेरा तो है ही नहीं, क्योंकि आप सबके अंदर ही हो, आप ही सब कुछ हो। तो आप क्या कैसे कह सकते हो मैं मेरा ये है? आप ही सब कुछ हो, तो आप वास्तव में निष्किंचन है। ठीक है ना। तो कह सकते भगवान का वैराग्य क्या हुआ? जब भगवान से अलग कुछ है ही नहीं तो त्याग किसको करेंगे? सब कुछ ही भगवान है। तो इसलिए उनका क्या वैराग्य होगा? तो इसी ढंग से जीव का क्या वैराग्य होगा? एक बार प्रभुपाद के पास एक शिष्य गए, बोले प्रभुपाद आई वांट टू रिनाउंस एवरीथिंग। बाबा जी ने बोला बट डू यू हैव टू रिनाउंस? ऐसे फालतू में अपने ईगो बता रहे हो। आपके पास है क्या जो आप रिनाउंस करोगे? आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है भगवान ही सब कुछ है, वो क्या रिनाउंस करेंगे? जीव के पास कुछ नहीं है, वो क्या रिनाउंस करेगा? तो वैराग्य कौन करता है? समझ रहे बात? भगवान ही कण कण में व्याप्त है, तो भगवान किसको त्यागेंगे? भगवान कुछ है ही नहीं तो भगवान को त्यागेंगे? भगवान ही सब कुछ है। जीव के पास कुछ है ही नहीं तो त्यागेगा क्या? तो कौन क्या त्याग रहा है फिर? अहंकार। भगवान क्या त्याग रहे? अटैचमेंट। भगवान अटैचमेंट, व्यक्ति, मनुष्य। और कोई? जीव डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन त्याग सकता है। कृष्ण उसको भगवान सारे ऐश्वर्य फिर भी वो त्याग के भक्तों की सेवा के लिए गोपियों को उठा के लेके गए जब रासलीला अर्जुन के साथी बने। सब कुछ इतनी शक्ति से करवा सके और खुद करना चाह रहे हैं भक्तों की सेवा। गुड। भगवान अपनी असली भगवत्ता को त्यागते हैं भक्तों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए। अर्जुन के साथी बन गए, योगक्षेम वहां भी मैं खुद ढूंढूंगा। तो भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग देते हैं, अपनी रेपुटेशन को त्याग दिया, अपनी भगवत्ता को त्याग दिया अपने भक्तों को प्रेम करने के लिए। तो जीव को क्या त्यागना है? जीव को अपनी नकली भगवत्ता को त्यागना है। भगवान ने अपनी असली भगवत्ता को त्यागा। कृष्णा गिव अप हिज रियल गॉडहुड एंड वी हैव टू गिव अप आवर फॉल्स गॉड। हम यहाँ जो भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको त्यागना है भगवान से प्रेम करने के लिए। कृष्ण अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए अपनी असली भगवत्ता को त्यागते हैं। हमें अपने कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए नकली भगवत्ता को त्यागना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर सेंटेंस प्रभुपाद जी लिखते हैं,
The transcendental attitude of a devotee in all his activities is that of renunciation. भक्त जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका दिव्य जो रवैया होता है, मनोवृत्ति होती है, वो वैराग्य की होती है। वो हर कार्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो दिव्य बन जाता है। ये उसका, हम हर कार्य को इस वैराग्य की भावना से करें, अपने लिए नहीं, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये वैराग्य है हर कार्य। और हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति होती है उसको कृष्ण किसके कारण है। प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भी नहीं लगा कि हिरण्यकश्यप ने उन पर अत्याचार किया। कोई कह सकता है कि प्रहलाद महाराज की क्या सहनशीलता है, इतने अत्याचारों को सह, उनको लगा नहीं अत्याचार हुआ। उनको लगा तो भगवान की इच्छा है, जो हिरण्यकश्यप को कर रहे भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो कोई अत्याचार ही नहीं है। कोई हमसे गलत व्यवहार कर रहा है भगवान की इच्छा से, भगवान ही उस, जिनकी शक्ति के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो इस व्यक्ति का जीवा कैसे हिल जाएगी। मुझे बड़े अपशब्द बोले, अपशब्द, भगवान ने उसको शक्ति दी, तो अपशब्द बोले। और भगवान शक्ति क्यों नहीं, भगवान चाह रहे हैं अपशब्द बोले, भगवान उसको सैंक्शन किया अपशब्द बोल रहे। जब कृष्ण की सैंक्शन हो गई तो फिर मुझे क्या लगता। अर्जुन को भगवान ने सैंक्शन किया, पूरी शक्ति दी, अर्जुन भीष्म पितामह कर्ण जयद्रथ सबको हरा दिया। लेकिन जब भगवान अप्रकट हो गए, वही अर्जुन भगवान की रानियों को लेकर आ रहे थे, रास्ते के कुछ आदिवासियों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया और अर्जुन हार गए। अर्जुन कह रहे वही रथ, वही मैं पार्थ, वही गांडीव धनुष, वही घोड़े, वही तीर, सब कुछ वही, बस कृष्ण आप नहीं है और सारी मेरी शक्तियां चली गई। तो जब कृष्ण सैंक्शन करते हैं हमें शक्ति मिलती है कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की। हर चीज के कारण कृष्ण है, हर चीज के बीज कृष्ण है, हर चीज के सार कृष्ण है, हर चीज के प्रभावशाली होने के कारण भी कृष्ण है। तो हमें हर परिस्थिति को कृष्ण से संबंधित देखने का प्रयास करना है, बहुत शांति मिलेगी। कोई ये संसार हमें दुखदायी नहीं महसूस होगा। ये कृष्ण की शक्तियों के सब कारण, सब कृष्ण की शक्तियों का खेल है। तो मुझे क्या करना है, मेरा क्या वैराग्य है, हर कार्य में गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता से करूं, बस। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है अब वैराग्य हो गया तो मुंह सजा के घूमता रहूं, मतलब उदास चेहरा लेके, मेरा कुछ लेना देना नहीं है संसार से, कुछ ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो अटैच्ड व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे दिखाता है कि मैं डिटैच्ड हूँ। जो वास्तव में डिटैच्ड व्यक्ति होता है वो बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है सबसे, बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े संत हैं जो बिल्कुल संसार की आसक्तियों से रहित हैं, बहुत लविंग है, बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार होते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे शुद्धकीर्ति प्रभु। शुद्धकीर्ति प्रभु पहले ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। प्रभुपाद जी शुद्धकीर्ति को बोलते थे डीटी किचन में मत जाया करो, वहाँ बहुत माताएं होती, मत जाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर चले आते थे, मना करते थे मत जाया करो, जाते रहे। एक माता से आसक्त हो गई, विवाह कर दिया। अब कोई और होता, मना किया था ना, फिर चला गया, गुस्सा करता, कोई बात नहीं, विवाह कर लिया, कोई बात नहीं। विवाह के बाद शुद्धकीर्ति प्रभु की संतान हुई, उनको बुलाया प्रभुपाद जी ने, उनको भी बुलाया, उनके एक और सेक्रेटरी नंद कुमार, उनको भी बुलाया। और फिर शुद्धकीर्ति प्रभु बोला वो देखो मेरा वाइट बैग है, ब्रीफ केस, उसको लेके आओ। बड़ा स्पेशल ब्रीफ केस होता था। प्रभुपाद ने उसको खोला, उसमें से 2 $50 के नोट निकाले, एक नंद कुमार को दिया, एक शुद्धकीर्ति को दिया, तुम्हारे जो बच्चे हुए उनके लिए। इतना प्रेम। बोले प्रभुपाद हम आपसे ही नहीं गए, बोले तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बच्चों के लिए ले जाओ। पहले ऑर्डर दिया था मत जाना, तेरा विवाह हो जाएगा, फंस जाओ। आज्ञा का पालन नहीं किया, विवाह भी कर लिया, संतान भी में पूरा प्रेम भी दिखा रहे। तो प्रभुपाद बहुत प्रेम करते थे, क्यों, पूरे डिटैच। प्रभुपाद को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, प्रभुपाद सबके लिए बाकी कंसर्न होते थे। एक टेम्पल कमांडर था, प्रभुपाद ने उसको बोला था भागवतम क्लास थोड़ी शॉर्ट दिया करो, लेकिन वो बोलता था बहुत लंबी लंबी क्लास देता था, और क्लास के अंदर इष्ट कोष्ठी कर देता था, तुम मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते, तुम मॉर्निंग और उसको सुना ऐसी क्लास मत दिया। एक बार समझाया, दोबारा फिर क्लास, फिर से वही बोल रहा है। तो शुद्धकीर्ति को बोला क्या बोला, कोई बात नहीं, इसको समझाया भी समझ नहीं, अपने आप समझ आया। तो कई बार हम किसी को समझाते नहीं समझता, हमें गुस्सा आ जाता, मेरा कहना नहीं मान रहा, ये है वो है ना। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु, हमें केवल अपना कर्म करना है
यही अधिकार है, उसको अपनी ड्यूटीज को अच्छे ढंग से करें, और हमारी ड्यूटी है अपना हर कार्य गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दूसरा मेरे साथ कैसा कर रहा है इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। केवल अगर हम अपनी ड्यूटी कॉन्शियस हो जाए तो हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग ड्यूटी कॉन्शियस भी हो जाए, ये हमारा वैराग्य है। हम बॉस हर कार्य को अपनी ड्यूटी के समझकर गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास करें, तो ये हम वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें दिखा रहे हैं, इतने महान होते हुए भगवान जो पश्चिम में योग ऐश्वर्य सब कारणों के कारण होते हुए भी भगवान किस ढंग से अपने जीवन में इस वैराग्य का ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं, और हम सबको भी यही शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक नहीं है? क्वेश्चंस एंड कमेंट्स? तो जो अभी आया कि बताया आपने प्रसंग में कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को दिव्य चक्षु दिए ताकि वो महाभारत का युद्ध देख सके। भगवान ने बर्बरी को दी, इसका मतलब भगवान ज्यादा महान है। लेकिन अपने देश के अंदर हम देख रहे हैं कि बर्बरी के फॉलोवर्स हैं वो इस्कॉन के फॉलोवर्स से 1000 गुना ज्यादा है। वो नए वो चारों नियमों का पालन कर पा रहे, नए गलत कामों में भी लिप्त हैं। तो ऐसा क्यों? क्या ये अज्ञानता मूर्खता है? बर्बरी से भी ज्यादा और भी फॉलोवर्स हैं जो वो कुछ भी नहीं कर रहे। चले, पापा ने बोला एक जगह कि हम जो बेच रहे हैं वो हीरे बेच रहे हैं, तो हीरे की दुकान में भीड़ ज्यादा होती है कि सब्जी मार्केट में भीड़ ज्यादा? मनुष्य नाम सस्तेषु कश्चित् सिद्ध यताम सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति। हमें प्रचार बढ़ाना है, सब जगह प्रचार बढ़ाए। हमारे भक्त गए थे खाटू श्याम जी के पास गीता बांटने, ठीक है, गीता पढ़ाएंगे सब। उनको भगवान से बड़ा मान रहे हैं वो लोग, तो भगवान मानते हैं है कलयुग में ज्ञाता है। ठीक, थैंक यू। जी एक छोटा प्रश्न था कि जो आपने बताया कृष्ण इज नॉट अटैच्ड इवन हिज रेपुटेशन, तो इसी के रिगार्ड में आपकी मुख से एक बार पहले सुना था that if somebody blames you for something which you have not done, don't try to retaliate. तो मैंने इसको कई बार अप्लाई करने का प्रयास किया है कि कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है, मतलब रेपुटेशन के लिए दाल सफाई वगैरह में ना फंस के रिटायर हो जाए वहाँ पे। लेकिन इससे क्या होता है कि sometimes people lose faith in us. मैंने ऑब्जर्व किया कि हम लोग हम पे श्रद्धा खो देते, फिर कुछ मतलब when we try to help them give them some instruction तो वो सुनते नहीं हैं फिर। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं? हाँ, तो कृष्ण अपने यश से आसक्त नहीं है, और जरूरत पड़ती है तो उसको भी त्यागने को तैयार होते हैं। लेकिन अब देखते हैं संयुक्त मणि के केस में कृष्ण में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था, तो कृष्ण ने उसको डिफेंड किया, क्योंकि जब राजा के ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाएगा तो पूरी प्रजा की श्रद्धा कमजोर होगी कि राजा ने कर दिया। बलराम जी को भी शंका होने लगे, तो कृष्ण को लगा जरूरी है, तो जब ऐसी परिस्थितियाँ हों तो हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। क्लैरिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं, जिससे हमारा मेरा पूरा मिशन पे प्रभाव पड़ रहा है। कोई व्यक्तिगत हम पे असॉल्ट कर रहा है, वैसे कोई किसी को खाली मुझे फर्क पड़ रहा है, तो ठीक है उसको आपने ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण दिया आपने। उन्होंने यही समझा कि जो कष्ट आ रहे हैं वो भगवान के द्वारा पता चलता, उन्होंने अपने पिता को किसी प्रकार का उन्होंने बुलाना नहीं दिया कि ऐसा मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज तो उच्च कोटि के भक्त महाभागवत है। लेकिन अभी जो पीछे कुछ दिन पहले हुआ भक्तों के साथ बांग्लादेश के अंदर, तो उसको किस प्रकार से लेना चाहिए? कष्ट तो प्रहलाद महाराज पे भी आ रहे हैं, और भक्त तो
बांग्लादेश में भी अभी प्रचार कर रहे हैं और उन पर भी इतना अधिक कष्ट आया, बहुत अधिक कष्ट आया है, हम उसको सोच भी नहीं सकते, उससे अधिक आया। तो किस प्रकार से उसको सोचना चाहिए कि हम उसको कृष्ण की मर्जी माने कि कृष्ण की वजह से ही हो रहा है, या मतलब इसको रिटेलिएट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, या रिटेलिएट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु के समय में भी चांद काजी ने भक्तों पे आक्रमण किया था, तो महाप्रभु ने कैसे रिटेलिएट किया था? संकीर्तन के माध्यम से। इसी ढंग से हम भक्तों ने भी संकीर्तन निकाला था। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, ऐसा नहीं है कि हिंसा का जवाब हम हिंसा से दें, और फिर हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो भक्त हैं बांग्लादेश में वो सुरक्षित रहे। तो वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय सरकार की क्या इस पर पोजीशन है उसको देखते हुए, भारतीय सरकार से कंसल्ट करते हुए कि हम यहाँ कुछ और ऐसा प्रोटेस्ट कर दें और वहाँ पे हमारे माइनॉरिटी यहाँ पे और संकट पड़ जाए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारा वो रिएक्शन था। और ये भगवान का सैंक्शन है, निश्चित रूप से बिना भगवान के सैंक्शन में कुछ नहीं होता। जैसे रशिया में भी हम देखते हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन था तो भक्तों में बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन उनके सेक्रीफाइस से आज रशिया में इतना प्रचार हो रहा है। तो भगवान के कुछ योजनाएं होती हैं जो कि अचिंत्य हैं, इनकंसीवेबल है, वो हम नहीं जान सकते। ये भी भगवान की योजना का एक भाग होगा। इन भक्तों से सेक्रीफाइस कराया गया, लेकिन इससे निश्चित रूप से आगे प्रचार बढ़ेगा, संकीर्तन बढ़ेगा। प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे महाभारत के बारे में आपने डिस्कस किया, तो महाभारत में भगवान का ऐश्वर्य पूरा दिख रहा था कि वो द्रौपदी को वस्त्र पूरा अपना पूरे दिन लग गया शासन, तभी वो वस्त्र हरण नहीं कर पाया। दूसरी बार वो सुदर्शन चक्र भी दिखा जिससे कि शिशुपाल का डेथ हुआ। तो फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग जो वहाँ पे थे भक्त थे और कुछ भगवान के बिल्कुल विरुद्ध हुए थे, मतलब ईर्ष्या करते थे भगवान से, दुर्योधन वगैरह जैसे। तो ऐसा क्यों है प्रभु जी? इतना मतलब भगवान हमें तो दिख नहीं रहा, तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगा भगवान को विश्वास करें, पर उनको सामने दिखना है। भगवान ने इतना बड़ा ऐश्वर्य दिख गया, फिर भी इसमें ईर्ष्या इतनी गहरी है, ईर्ष्या से हृदय इतना कठोर हो जाता है, इतनी जबरदस्त ईर्ष्या। भगवान ने तो अपना विश्व रूप भी दिखा दिया था दुर्योधन को, तब भी वो प्रभावित है। अर्जुन एकदम प्रभावित हो गया, अर्जुन थर कांपने लगे। अर्जुन इतनी प्रार्थनाएं की और दुर्योधन का रिस्पॉन्स था, अरे ये तो मायावी है, कुछ जादू दिखा रहा है। ईर्ष्या इतनी गहरी है, इस ईर्ष्या से बचना चाहिए। ईर्ष्या से हमारा देखिए कितने हम अंधे हो जाते हैं, समझ नहीं पाए, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है फिर भी नहीं जान पाए। ईर्ष्या। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे भक्तों के जीवन में जब मतलब थोड़ा सा तो क्या थोड़ा बहुत जो इस कृष्ण कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो हम लोग की लाइफ थोड़ा सा मटेरियल लाइफ काफ़ी इजी हो जाता है, सब कुछ ठीक ठीक होने लग जाता है, जो कभी सपने में सोचा नहीं था वो सब होने लग जाता है, तो एक अंदर से खुशी होती है। उसको कैसे अच्छा प्रश्न, बहुत ही सूक्ष्म रूप से माता ने कहा है। उसका दूसरी साइड ये है कि कभी ठीक नहीं होता, दुख भी होता है। हम भक्ति कर रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि भक्ति करते हुए सब चीज़ें खराब क्यों हो रही है। तो ये भौतिक जगत की जो ड्यूअलिटी है, द्वंद्व है, ये संसार की प्रकृति रहेगा इससे। लेकिन जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, हम इन द्वंद्वों से कम प्रभावित होंगे। तो अगर समझ लो ऐसे खुशी हो रही है, तो उस समय अपने आप को समझाना चाहिए, इट्स ऑल कृष्णा's मर्सी, मैं डिजर्व नहीं करते लेकिन कृष्ण दे रहे हैं। और समझ लीजिए हमारे प्लान्स के विपरीत चीज़ें हो रही है, तब भी इसको भगवान की कृपा ही माननी चाहिए कि भगवान आपकी कुछ योजना मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे शक्ति
जब अच्छा हो रहा था तो भगवान की योजना समझ में आ रही होती है और जब हमारे अनुकूल नहीं हो रहा था तो भगवान की कोई योजना समझ में नहीं आ रही होती। क्या हो रहा है, मेरा क्या इसमें दोष है, मेरे साथ ऐसे क्यों गलत हो रहा है, तो तभी भगवान की योजना मान लेनी चाहिए। उस समय देखें कि इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, उसको मैं सही ढंग से पूरा करता हूँ बस। और थोड़ा धैर्य रखें, बस धैर्य रखते हुए जो अपना कर्तव्य उसका हम पालन करते रहें, अपनी सेवा करते रहें, वो उस समय में निकल जाता है इससे, और हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में भगवान की योजना को देखना है, भगवान की कृपा को देखने का प्रयास करना है। इसमें भक्तों का संग हमें सहायता है। थैंक यू गुरुजी, हरे कृष्ण। गुरुजी जैसे गुरुजी का क्वेश्चन था वो बांग्लादेश के ऊपर, तो माता जी भी कुछ तरह से कहती कि जब भगवान थे तो उस समय ऐसा हुआ, लेकिन जैसे महाभारत में इसमें आता है कि 5 पांडव के साथ भगवान रहे, लेकिन उनके जो पुत्र थे 6 पुत्र को मारा गया, जैसे गला काट दिया गया रात को। तो भगवान 5 की रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन वो 6 बच्चों का इस तरह से हुआ तो वो कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा नहीं आता समझ में। विषम पिता में यही कहे, समझ में नहीं आता विषम पिता में यही कहे, भगवान की योजना समझ में नहीं आती। इतना आसान थोड़ी है भगवान को समझ, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। यही जानना चाहिए, यही भगवत्ता है। अब भगवान समझ में आ गए तो फिर भगवान कैसे हो गए नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे अहंकार को ठेस पहुंचे, मैं नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकते, ये हमारी बुद्धिमत्ता है, हम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। और इसमें उस एपिसोड के द्वारा भी द्रौपदी का कितना बड़ा महान चरित्र निकल के आता है, और अर्जुन का चरित्र कितना सुंदर निकल के आता है। द्रौपदी का कितना सुंदर चरित्र था। नहीं, जो कष्ट मैं भोग रही हूँ वो कृपी को नहीं भोगना चाहिए। मैंने जानती हूँ कि संतान की हत्या से कितना दुख होता है, तो कृपी को वो दुख नहीं होना चाहिए। कितनी विशेष बात, कितना जबरदस्त एम्पैथी दिखाया। भगवान के एक कार्य से कई मतलब कि समस्याओं का समाधान होता है, भगवान के कई प्रयोजन होते हैं, उसको हम जान नहीं सकते, इसलिए केवल नमस्कार ही कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि अगर जैसे कोई भी हमें सेवा मिलता है और हम सेवा से डिटैच रह के कि बेशक मैं दूंगा पूरा परफॉर्म करूंगा बट उससे आसक्त नहीं होगा, तो फिर बेस्ट नहीं दे पाते हैं। बोलिए अगर ये सोचते थे कि मेरा को अगर ये सेवा दिया गया है, ये उससे हम अटैचमेंट होकर के करते हैं तो ज़्यादा इसको वो भी आता है, उसका फ्रूट भी ज़्यादा आता है, बट उससे कोई अटैचमेंट हो जाता है, फिर अटैचमेंट होती है तो दुख होता है। गुरु जी फिर कैसे सेवा करें कि वो बेस्ट कर्म का गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अटैच भी ना हो पाए, और फिर आप लास्ट में कि ड्यूटी के लेवल पर परफॉर्म करें। तो ड्यूटी के लेवल पर करते हैं, ठीक है ये मेरे को सेवा दिएगा मैं इतना करूँ, तो लव नहीं हो पाता, कहते हैं भक्ति से प्रेम नहीं हो पा रहा, उतना अच्छे से नहीं कर रहे हो, फिर कैसे करें गुरु जी? वही है, इसलिए भगवान ने कौन सा श्लोक बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगस्ति अकर्मणि। कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में चिंता मत करो, फल का अधिकार नहीं। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात यही आएगी, मैं माँ कर्म फल हेतु, अपने आप को कर्म के फल का कारण ना मानो, मैं करूँ ही क्यों। माते संगस्तु अकर्मणि, कर्म ना करने से आसक्त मत हो जाओ। कर्म भी करना है और अपने आप को कर्म के फल का कारण भी नहीं मानना है, कर्म के फल पे आपका अधिकार भी नहीं है, बस केवल कर्म पे अधिकार है। तो ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस पे इसी को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी मात्रा में इसका पालन करेंगे उतनी मात्रा में अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, आसक्त हो जाते हैं, तो रजोगुण का लक्षण है, रजोगुण दुखी देते हैं और सेवा भी सही ढंग से नहीं होती, और हम जिनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं वो भी दुखी होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे, डू योर बेस्ट एंड बी द रेस्ट टू कृष्ण। अनासक्त व्यक्ति ज्यादा अच्छा अपना दे सकता है। हमारी गलत फहमी है, ये गलत फहमी है कि आसक्त होंगे तो बेस्ट देंगे। वो आसक्त तब तक बेस्ट देंगे जब तक हमारे अनुकूल चीजें होंगी। जैसे प्रतिकूल होंगी, जो पैशनेट व्यक्ति होगा एकदम डाउन हो जाएगा।
वो फिर दूसरों को आरोप लगाएगा, फिर अपराध करेगा, ये सब करेगा, उत्पाद मचाएगा। ये जो अनासक्त व्यक्ति होगा वो सतोगुण में स्थित होगा। सतोगुण का लक्षण होगा अनासक्ति, वो चीजों को सही दृष्टिकोण में देख पाता, उससे ज्यादा लाभ होगा, प्रचार ज्यादा प्रभावशाली। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी को इतनी विफलता मिली, 43 साल तक विफलता सहना एक अनासक्त व्यक्ति के लिए हो सकता। आसक्त किससे थे? गुरु के आदेशों से आसक्त होने। उसमें हम वहां अनासक्त हो जाते हैं। हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कर तो लिया एक बार ट्राई। गुरु के आदेशों से पूरी आसक्ति है, परिणाम से आसक्ति नहीं। ये आसक्ति गुरु के आदेशों से आसक्ति थी, परिणाम नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, गुरु के आदेशों का पालन करता रहूंगा, ड्यूटी है मेरी, मैं शिष्य हूँ, मेरा कर्तव्य, फल पे मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं करता रहूँगा। और जब रिजल्ट नहीं मिला तब भी अपने आप को कारण नहीं मान रहे। कारण किसको मान रहे हैं? गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज ने देखा मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे कुछ नहीं हुआ, तो आप सब यंग शिष्यों को भेज दिया अपने मिशन को पूरा कराने के लिए। क्रेडिट क्या है? गुरु का और शिष्यों का, मेरा कुछ है ही नहीं। अपने आप को कारण भी नहीं मान रहे। ये प्रभुपाद ने करके देखा, प्रैक्टिकल। ये तो 42 साल विफलता कोई भी नहीं सह सकता। ये इसलिए इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है, और इसको उतारेंगे। ये श्लोक हमारे जीवन के हर पहलू में हमें मदद करेगा। यही गीता का एक इस प्रकार से स्टार्टिंग में जो दिया कर्म योग, असली निष्काम कर्मयोग यही है। टफ है, लेकिन हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आती है प्रयास से। प्रयास करते रहेंगे, अपने को याद दिलाते रहेंगे। हम देख रहे हैं हम ढीले पड़ रहे हैं, नहीं, ढीला नहीं पड़ना। प्रभुपाद का उदाहरण याद करना है, पूरे उत्साह के साथ लगना है। ये असली उत्साह है। बाकी जो उत्साह पैशन वाला होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, वो परेशानी है। इसी क्वेश्चन पे बहुत अच्छा आपने बताया कि जो हमें आसक्ति होनी है वो गुरु के आदेशों से होनी है, और अनासक्त होना है फल से। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि अनासक्त होने के चक्कर में हम नेग्लिजेंस की तरफ चले जाते हैं। भावना तो सही होती है, प्रयास अच्छा होता है, लेकिन वो तमोगुण की तरफ ड्रिफ्ट हो जाता है। आपने बहुत अच्छा बताया। ये बड़े शांत है, वो शांत नहीं है, वो सुस्त है। ये कई बार सतोगुण की तरह दिखते हैं, तो वो भी सही है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, जदाई कोटि मनंदे।